देवेश ठाकुर जी, इसके संचालन कर रहे ब्रजकिशोर झा जी और हमको पटना में आमंत्रित करने वाले नवल किशोर जी और आज के इस कार्यक्रम के हम सबों के अभिभावक, भारत सरकार के पार्लियामेंट के सांसद भवन के सम्मानित उपाध्यक्ष, सम्मानित सांसद आदरणीय श्रीमती रामा देवी जी और हमारे केशव झा जी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह जी, मुन्ना सिंह यादव जी, प्रदेश के सह संयोजक बैजनाथ राय जी जो प्रदेश के बुद्धिजीवी मंच के संयोजक हैं, उमेश चंद्र झा जी, विनोद जी और हमारे मंच पर और सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, बुजुर्ग अभिभावकों, नौजवान साथियों और हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, बहुत सारे बात हमारे मैडम के द्वारा, हमारे यादव जी के द्वारा, रविंद्र राय जी के द्वारा बहुत सारी बातें आ गई है और शिक्षा के क्षेत्र में जो विचार की संघर्ष हो रही है, शिक्षा हो रहा है, शिक्षा के कई हजारों वर्ष मुगलों ने राज किया, वो भी एक शिक्षा पद्धति चलाया। सैकड़ों बरस अंग्रेजों ने राज किया, वो भी एक शिक्षा पद्धति चलाया और 50 बरस एक पार्टी एक परिवार ने राज किया, उसकी भी एक शिक्षा व्यवस्था चली और 25 बरस एक समझिए कि मिली जुली पार्टी ने, गैर कांग्रेसी पार्टी ने राज की, इसकी भी एक शिक्षा पद्धति आज देश के सामने चल रही है। अब ये विचार का विषय है, हम बुद्धिजीवी हैं, हम बुद्धिजीवी मंच के लोग हैं और हमारे शिक्षक बुद्धिजीवी हैं। हमारे जो 984 विद्यार्थियों में से टैलेंट 13 विद्यार्थी को विशेष तौर पर प्राप्त हुआ, ये भी बुद्धिजीवी है। तो अब इस बुद्धिजीवी के मंचन में हम सब बैठे हुए हैं। अब थोड़ा हम और आजादी के 75वां सालगिरह में हम बैठे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सारी बातें की चर्चा हुई, उन बातों को मैं नहीं रखना चाहता, लेकिन आप सभी बुद्धिजीवी के सामने एक विषय मैं रख रहा हूं कि आखिर 75 साल की आजादी में 50 साल एक पार्टी एक परिवार ने राज किया और सीतामढ़ी का सड़क, बिजली, पानी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी चर्चा सीताराम बाबू ने बहुत विस्तार से किया है, हमारे पूर्व सांसद, और उन लोगों ने इस काम को काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ तथाकथित लोग इस भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, भारत पर प्रश्न खड़ा करने के लिए तरह तरह के असहिष्णुता पैदा कर रहे हैं। ये दो विचारधारा आज देश में चल रही है। एक विचारधारा आज मीडिया ने बता दिया, दुनिया के मीडिया ने बता दिया कि तालिबान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो युद्ध हुए वे मादक पदार्थ की तस्करी के लिए युद्ध हुए। दुनिया के मीडिया इस बात को बता रहा है और हम क्या नारा लगा रहे हैं? एक और हम काम कर रहे हैं मादक पदार्थ की तस्करी और दूसरे ओर एक धर्म की नारा और स्लोगन दे रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? अफीम की तस्करी। अब बात क्या बता रहे हैं? धर्म की बात बता रहे हैं। तो ये विचारधारा की जो लड़ाई है मित्रों, रोटी कपड़ा मकान, ये काम जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अब पूरे देश ही नहीं,
दुनिया में विचारों का मंथन और चिंतन चल रहा है। एक विचारधारा जो आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है। आतंकवाद का अर्थ यह नहीं कि सीमे के पास आतंक है। आतंकवादी आपके गांव और गली और कस्बे में भी जो छोटा चोरी करता है वो भी आतंकवादी होता है, और जो सीमा से इस पार उस पार करता है वो भी आतंकवादी होता है। तो ये जो देश को जो खतरा है, देश के अंदर जो तथाकथित और भारत माता को असहिष्णुता पैदा करने वाले जो लोग हैं, उससे देश को बहुत बड़ा खतरा है। अब इसको समझना है कि हम 75 साल आजादी में 50 साल एक पार्टी एक परिवार ने देखा, 25 साल हमारे एनडीए सरकार के नेताओं द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। अब हम जो अधिकार की लड़ाई 75 साल लड़े, अधिकार की लड़ाई 75 साल लड़े, स्वराज की लड़ाई लड़े। महात्मा जी क्या कहते थे कि आजादी मिलेगा स्वराज देंगे। स्वराज तो मिल गया 75 साल का, अधिकार की लड़ाई लड़ लिए, लेकिन जब आने वाला जो 25 साल है, यह कर्तव्य